आपकी लड़की ने बोला कि मेरा वहाँ पे मन नहीं लगता क्योंकि मेरे मम्मी पापा परेशान हैं और वहाँ पे मैं जाती नहीं हूँ। तो लड़की से आपको कोई शिकायत है? नहीं, लड़की शिकायत क्या है। अब हमारी हिम्मत नहीं है खिलाने के लिए। मैं कह रहा हूँ खिला पुला छोड़ो। चलो ठीक है जी। हाँ। राम राम भाई, सारे भाइयों, नाम आपका भाई सुंदर दनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। दोस्तों भिवानी आ गया हूँ और भिवानी में हूँ बैंक कॉलोनी। दोस्तों एक लड़की है इलाहाबाद की जिसका नाम है दिव्या पांडे, जो भाई नेशनल में बहुत सारे मेडल जीत चुकी है और भी काफ़ी मेडल हैं, सर्टिफिकेट भी हैं, लेकिन इलाहाबाद से यहाँ पे रहती है भिवानी। तो उसकी कोई सहेली है, ये उसका घर है। तो भाई इस घर में रह है 2 साल हो गए। तो दोस्तों जो इस घर का मालिक है बहुत ही अच्छा इंसान है कि भाई 2 साल से देखो घर का खर्चा भी और अपने बच्चों का खर्चा भी, ऊपर से इस लड़के का खर्चा भी। तो दोस्तों जो दिव्या है उसके माँ बाप हैं बहुत ही गरीब और इनकी जो घर की हालात है बिल्कुल ही ख़राब है। तो दोस्तों ये लड़की भी सोचती है मैं मेहनत करके ओलंपिक में मेडल जीतूँ। तो दोस्तों अंदर लेके चलेंगे और उससे बात करवाएंगे और बहुत सारे मेडल हैं, मेडल भी दिखावांगे। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। देखो बात कर लें आप कि भाई आज का ज़माना में कोई घर न राख के राज्य को नहीं, लेकिन जो इस घर के मुखिया हैं वो भाई दिव्या ने यहीं पे रखते हैं और उसका खर्चा पानी भी वो ही दे हैं भाई, 1 रुपये उनसे लेते नहीं हैं। तो बात कर ले आप कि भाई जैसे इनके घर पे भी 3-4 सदस्य हैं, उनका खर्चा भी। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में, अंदर लेके चलेंगे। आ जाओ। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। ठीक हो? बढ़िया जी। जी आप सुनाओ। बढ़िया जी। नाम बता दो अपने दर्शक। दिनेश कुमार है मेरा नाम जी। जी दिनेश जी, पता लग गया है कि भाई एक लड़की है दिव्या पांडे आपके घर पे रहती है। बिल्कुल रहती जी, 2 साल से ऊपर हो गया जी। अच्छा। हाँ जी। तो कोई खर्चा वो नहीं? नहीं जी, कोई खर्चा नहीं, किराया भाड़ा बिजली पानी सब, खाना पीना भी अपना इसकी आंटी के पास खाती है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, जो मेरी मदद है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। और मेरा लड़का भी 100 मीटर का है, तो वो उसका भी खर्चा भी हो जाता है, इसका भी हो जाता है। तो खर्चा मेरे पास लोड बहुत ज़्यादा हो गया अभी। अच्छा अच्छा। तो लड़की अंदर ही है? हाँ, लड़की कमरे में जी अपन। आ जाओ। तो दोस्तों बात करवाएंगे आप दिव्या पांडे तक। आ जाओ। यो दिव्या का कमरा वही अडेरा है यार। ही भाई दिव्या देख लो, नेशनल खिलाड़ी है दोस्तों। नमस्ते सर। ठीक हो? हाँ जी। अच्छा आप ठीक हो? बढ़िया जी। जी तो दिव्या एक बार बैठ के बात कराएंगे आप आराम से। जी। तो दोस्तों बने रहिए दोस्तों मेरे साथ में। तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़ चुकी है दिव्या पांडे और जो घर के मालिक हैं वो भी अपने साथ में जुड़ चुके हैं, दिनेश कुमार जी। तो दोस्तों बात कर लेंगे आप दिव्या तक। दिव्या समय पहले तो अपने फैमिली के बारे में बताओ, कौन कौन है अपनी फैमिली में? मेरे घर में मेरी मम्मी हैं, पापा हैं और 2 बहन हैं। एक बहन मेरे से बड़ी है, उसकी शादी हो गई है, और एक बहन मेरे से छोटी है, उसकी भी पढ़ाई रुक गई है क्योंकि घर की दिक्कत ज़्यादा चल रही है। एक भाई था, उसकी डेथ 2017 में हो गई और उसकी वजह से घर पे बहुत ज़्यादा कर्जा वर्जा भी हो गया, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद से मम्मी भी बीमार रहती हैं और पापा भी अभी बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, उनके पैर में दिक्कत हो गई है बहुत ज़्यादा, और कोई काम भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए घर पे पैसे की बहुत दिक्कत चल रही है और मेरे पास भी बहुत ही ज़्यादा दिक्कत चल रही है पैसों की। तो दोस्तों नेशनल खिलाड़ी है और 1-1 रुपया खातर तरसे हैं भाई, 1-1 रुपया खातर। मम्मी पापा हैं बीमार पड़े हैं घर ने भाई, बात करी थी मैंने। और अब आप ये सोचोगे कि भाई हम कैसे माने, इनके मम्मी पापा बीमार हैं, घर की स्थिति कैसी है। तो वीडियो डाल दूंगा मैं वहाँ की, इसके मम्मी पापा की भी और इसकी जो फैमिली है उनकी भी। तो नेशनल में गोल्ड है, तो आप देख सको हो, देखियो दिव्या दिखाओ भाई एक बारी, ये देखो। ये सारे जूनियर नेशनल, ओपन नेशनल, 20 फेडरेशन कप, खेलो इंडिया यूथ, इन सब के मेडल हैं जी। कम से कम ये लगा लो 5 किलो वजन हो गया। एक बार दिव्या खड़ी होके दिखा, देखिए
देखिए दोस्तों, इतने सारे मेडल और फिर भी वही सरकार की तरफ से हैं, कोई मदद नहीं। ये खेलो इंडिया का है ये देखो बहुत सारे मेडल हैं भाई, इतना कुछ कर रही है लड़की, बहुत सारे मेडल है। चलो बैठो। तो दोस्तों आपन वीडियो बहुत सारी बना ली, तो भाई देखो सरकार की तरफ से तो कोई मदद नहीं हो रही, आप लोगों का सहारा दोस्तों, आप लोग मदद करोगे इनकी। तो दिव्या कहाँ कहाँ खेल के आई हो? मैं 2017 में लखनऊ जूनियर नेशनल हुआ था, उसमें मेरा गोल्ड है। और 2018 में उड़ीसा में हुआ था, उसमें मेरा एक में 3rd मेडल है, एक में मैंने पार्टिसिपेट किया था। और 2018 में रांची में जूनियर नेशनल हुआ था, उसमें मेरा एक गोल्ड, एक सिल्वर, एक ब्रॉन्ज है। और 2019 खेलो इंडिया पुणे महाराष्ट्र में मेरा सिल्वर मेडल है। और दिल्ली स्टेट में मैं 2 बार बेस्ट एथलीट बनी हुई हूँ। और उसके बाद मेरे हर साल दिल्ली में लगातार 2016 से 2020 तक मेडल हैं, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार से 1 भी रुपए की मदद नहीं हुई है। मैंने फॉर्म भी भरे सारे, और उन लड़कियों को पैसे मिले जिनके इंडिविजुअल मेडल नहीं है, जिनके सिर्फ हमारे साथ के रिले में मेडल है, लेकिन उनकी कोच से और बड़े बड़े वहाँ के नेताओं से अच्छी जान पहचान है तो उनके पैसे मिल गए। मैं 2 साल से दिल्ली के चक्कर डेली लॉकडाउन में भी यहाँ से दिल्ली लगाती थी। एक मैडम है सुनीता राय, वो मुझे कहती आज आ जाओ, कल आ जाओ। उनके चक्कर में मैं यहाँ से कभी अंकल से 1500, कभी 1000 लेके बस में गई वहाँ पे, कभी वहाँ से आने मुझे 3-4 साधन बदलने पड़े, लेकिन मुझे पैसे नहीं मिल रहे। वहाँ जाओ 1-2 घंटे ऑफिस के बाहर खड़े हो जाओ, फिर मैडम बोलेंगी दिव्या अब बाद में आना। मेरा आज तक काम नहीं करवाया। और मेरे खुद के पैसे, एक 16 लाख की स्कीम थी, ना तो उसमें से 1 रुपये मिले हैं, ना तो जो हर साल के मेडल के पैसे मिलते हैं वो भी नहीं मिले हैं। फिर अभी जनवरी में मुझे एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया, रिचेस मल्टी सर्विस, उसने भी मुझे सिर्फ 1 महीने पैसे दिए, और उसका उन्होंने मेरे को 1 साल का वो जो बना के देते हैं बाउंड, 1 साल का बना के दिया था 2022 जनवरी तक का, लेकिन उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए और कुछ भी मेरी हेल्प नहीं करी। फ़ोन करो तो फ़ोन नहीं उठाते हैं, और उसके बाद उनका ये कहना है कि मैं उनकी मेडिसिन हर घर में जाके बेचूँ, फिर वो मुझे पैसे देंगे 10,000 रुपये। तो मेरा काम था उस चीज़ का ऐड करना, मैं उस चीज़ का ऐड करती थी, लेकिन अब कोई नहीं लेगा तो उसमें मेरी क्या गलती है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मुझे वो 1 भी रुपये नहीं दे रहे हैं अभी भी जी। तो भाई लड़की ने बहुत सारी मेहनत करी है, आपने ये सुना कि भाई उसकी ऐड करो, ऐड भी करी है। तो दिव्या सुनन में है किडनी वगैरह भाई नु सुनन में है, या बोली कि मैं तो किडनी बेचने को भी तैयार थी, ऐसा क्यों? सर क्योंकि मेरे घर की स्थिति इतनी ख़राब है कि घर वालों के पास खुद के खर्चे के लिए 1 भी रुपए नहीं है। अभी कल मेरे पापा को अपने इलाज के लिए जाना था दिखाने, हर शुक्रवार को डॉक्टर बुलाता है, 7 से 8 हज़ार की दवाई 1 हफ्ते की आ रही है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, तो कल वो दवाई लेने नहीं जा पाए, उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। और इसलिए घर की ऐसी स्थिति है, तो इससे अच्छा कम से कम एक तकलीफ़ में रहेगा तो पूरा घर तो सुखी रहेगा। मैंने अपनी किडनी बेचने के लिए मैंने डोनर कार्ड बनता है, मैंने वो भी बनवा लिया, उसके लिए मैंने पेमेंट भी कर दी थी गूगल पे से। लेकिन उसके बाद फिर ग्राउंड के बच्चों ने और अंकल ने, बहुत लोगों ने मुझे समझाया कि ये सब गलत है, ऐसे करने से क्या होगा, करती रहो, क्या पता कोई सुन ले, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं सुना। तो यह कंडीशन भी आ जाए दोस्तों, यहाँ पे 2 साल हो गए, तो कोई तकलीफ़ वगैरह, और फिर आपकी डाइट वगैरह कैसे करते हो आप? सब कुछ मेरा अंकल आंटी करते हैं, तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। बस इस टेंशन में रहती हूँ कि या फिर कहीं जॉब लग जाए या फिर कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, जिससे कि अगर मैं एक गेम भी अच्छा कर लूँगी, अगर एशियन गेम, कॉमनवेल्थ कुछ भी मैंने खेल लिया, तो फिर मेरी ज़िंदगी बन जाएगी, मेरे घर वाले सुखी हो जाएंगे। इसलिए मेहनत भी कर रही हूँ, और अंकल के ऊपर भी घर का इतना बोझ रहता है, उसके बाद भी ना तो मेरे से किराया लेते हैं, ना तो कुछ लेते हैं। बीमार होती हूँ, इलाज भी मेरा करवाते हैं, हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। और मैं दिल्ली सरकार केजरीवाल के पास भी बहुत बार गई, एप्लीकेशन भी लिखा, मनीष सिसोदिया के पास गई पिछले साल लॉकडाउन जून में, लेकिन उन्होंने भी मेरा कुछ भी नहीं करा। एप्लीकेशन नंबर है मेरा 620, मैंने वहाँ पे भी बहुत बार चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से भी कुछ भी मदद नहीं मिल रही है। और नौबत ऐसी आ गई है कि मैं 1 साल से मैं कोई गेम नहीं खेल पा रही, क्योंकि एक तैयारी के लिए ना मेरे पास सही से जूते हैं, ना मेरे पास स्पाइक्स हैं, और ना डाइट है। ये जूते भी अंकल ने दिलाए थे, ये जूते भी फट गए हैं पूरे, और ना मेरे पास डाइट के लिए पैसे हैं, और ना मेरे पास स्पाइक्स जो होता है हमारा रनिंग करने का, कुछ भी नहीं है मेरे पास। इसलिए बस प्रैक्टिस कर रही हूँ, कुछ गेम हम कुछ भी नहीं खेल पा रही हूँ पैसे की वजह से। दिव्या के कुछ कहना चाहोगे? अपने दर्शक देखे हैं बहुत ही, देखो काफ़ी सारे लोगों की इन मदद करी है, तो के कुछ होगी?
मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जिससे मेरी जो मदद हो पाए आप लोग मेरी मदद करें। मैं अपने देश के लिए खेलना चाहती हूँ, मैं भी एक अच्छी एथलीट बनना चाहती हूँ, लेकिन उसके लिए सबसे पहले एक खिलाड़ी के पास पैसे होने चाहिए, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। और मेहनत में मैं कोई कमी नहीं करती हूँ। कोई भी इसमें से ग्राउंड पे आके मेरी प्रैक्टिस देख सकता है, बिना कुछ खाए पिए बस घर की रोटी खा के मैं मेहनत कर रही हूँ। मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करो, जिससे कि मैं अपने देश के लिए, अपने माँ बाप के लिए मैं खेल सकूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। तो भाई जो जिसका घर है दिनेश नाम है उनका, तो उनसे बात कर लेंगे। दिनेश जी राम राम। राम राम जी। और ठीक हो? बढ़िया सर। जी, तो दिनेश जी ये बताओ, लड़की का खर्चा वगैरह कैसे चलता है? आपका भी परिवार है, आपका लड़का भी गेम करता है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे? मैं जी गेम ये बच्चा भी करता है, मेरी लड़की भी करती है, तो मेरे ऊपर लोड काफ़ी हो गया अभी। तो मैं चाह रहा हूँ कि सरकार से या कोई अच्छे कोई उद्योगपतियों से किसी थोड़ा बहुत सहायता मिल जाए तो अच्छा हो जाए, इसकी मदद मिल जाए लड़की को। इसके माता पिता जी भी बीमार चल रहे हैं, भाई इसके है नहीं, और ये 2 साल से है मेरे पास, ये 2 साल से यहीं रह रही है। तो खाना पीना खर्चा किराया भाड़ा मैं कुछ नहीं लेता हूँ इससे, तो आपसे पूछ सकते हो। हाँ जी। तो दोस्तों इस दुनिया में अच्छे इंसान भी हैं, बुरे भी हैं। तो देखो 2 साल से लड़की रह रही है, प्रैक्टिस भी कर रही है कि भाई दिनेश जी यही सोच रहे हैं कभी ना कभी तो भाई देखो इस लड़की की किस्मत वह खुलेगी। तो भाई सरकार की तरफ तक तो कोई मदद नहीं हो रही, तो आप लोगों ने इसकी मदद करनी है। देखो कितने सारे मेडल हैं और सर्टिफिकेट भी हैं, ये देखो, ये आप देख सको हो, ये देखो सारे दिखाओ जी, ये देखो, ये भी दिखाओ, ये देखो, ये फर्स्ट है। ये देखो। ये तो दोस्तों देखो इलाहाबाद से ये लड़की अड़ा रही है। घर पे भी बहुत सारी ट्रॉफी हैं और मेडल हैं, सर्टिफिकेट हैं। ये बताओ दिव्या कि जैसे आप बाहर जाते हो कहीं पे, तो क्या कुछ खर्चा हो जाए है, किस तरह मेंटेन करो हो? सर अभी जब बाहर जाती हूँ तो कम से कम आने जाने का ट्रेन का किराया लग जाता है, क्योंकि कंपटीशन सारे दूर दूर होते हैं। तो आने जाने का किराया 3 से 4 हज़ार मान लो। वहाँ पे 1 हफ्ते रुकना पड़ता है और ख़ुद से अपना होटल या फिर रहने का खुद इंतज़ाम करो, आने जाने का किराया खुद लगाओ, खाने का खुद लगाओ, सब कुछ खुद से करना पड़ता है। कम से कम मेरे कंपटीशन के पीछे 15 से 20 हज़ार रुपये कम से कम लगते हैं। और अगर अच्छे से रहो, अच्छे से वहाँ खाओ पियो, पूरे दिन जूस लो, अच्छा होटल लो, पास में लो, तो और ज़्यादा महंगा पड़ता है। जूते कपड़े सब कुछ होने चाहिए, डाइट होनी चाहिए। इसलिए अभी 1 साल से कुछ भी कंपटीशन नहीं खेल पा रही हूँ, बस प्रैक्टिस कर रही हूँ, वो भी ठीक ठीक कर रही हूँ प्रैक्टिस। जी, तो 1 साल तक कुछ आपने जो कंपटीशन नहीं खेले हैं? नहीं खेल पाई 1 साल से, क्योंकि उसके लिए पैसे चाहिए, स्पाइक्स चाहिए, डाइट चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए मैं 1 साल से कोई भी कंपटीशन नहीं खेल पा रही हूँ। एक तो सबसे पहले तो माइंड से इतना डिस्टर्ब चल रही हूँ, घर की ऐसी हालत है, उसके बाद अपनी ऐसी हालत है कि समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। दिक्कत है दोस्तों, इस लड़की की बहुत सारी प्रॉब्लम है, घर पे भी प्रॉब्लम है, खुद की भी है। भाई दूसरा का घर न रहना ये बहुत बड़ी बात हो जाए है। और वो भी भाई जो दिनेश जी हैं, इनका घर पर देखो, इनका परिवार भी है, घर का भी है, लड़का है वो भी भाई प्रैक्टिस कर रहा है, उसका भी खाना पीना हो जाए है। तो दोस्तों आप सोच को हो, एक किराए पर रहना, एक दूसरे के घर पर रहना कितनी बड़ी बात हो जाए है। तो दिव्या एक बार फिर ये बताओ अपने दर्शकों ने कि क्या कुछ मदद चाहो आप? मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई भी ऐसा हो जो ये बात मनीष सिसोदिया और केजरीवाल तक पहुंचा दे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे खुद के पैसे जो 16-17 लाख रुपए फंसे हैं, अगर मुझे वो मिल जाएंगे तो फिर मुझे आप सबकी कोई मदद नहीं चाहिए। लेकिन जब तक मेरे वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, अगले साल से कॉमनवेल्थ एशियन गेम के क्वालिफायर शुरू हो जाएंगे मार्च से, मुझे उसके लिए कम से कम 6-7 महीने बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए पैसे भी चाहिए, डाइट भी चाहिए, अच्छे जूते भी चाहिए, अच्छे स्पाइक्स भी चाहिए। तो आप लोगों से मेरी जो मदद हो पाए आप लोग मेरी उतनी मदद करिए, जिससे कि मैं खेल सकूँ अपने देश के लिए,
अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए खेल सकूं, क्योंकि मुझे 10 साल हो गए गेम करते हुए। मेरे पास कोई और जरिया नहीं है कि मैं आगे अपनी ज़िंदगी कैसे चलाऊं। मैंने पढ़ाई छोड़ दी पैसे की वजह से। मैं MDU में BPED कर रही थी, 1 साल करके अगले साल की फ़ीस भरने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। और मेरे पास ना नौकरी है, ना मेरे पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। ना घर वालों की ऐसी हालत है कि वो मुझे दे पाएँ। 2 साल से मुझे मना कर रहे हैं कि तुम गेम मत करो, घर बैठ जाओ, हमारे पास नहीं है। लेकिन मैं अपने ज़िद से यहाँ पर आकर रह रही हूँ, यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने बीच में लोगों के घर पे मालिश भी करी थी, बहुत सारी औरतों के, अपना खर्चा निकालने के लिए। 1-1 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद बहुत कुछ करा है, लेकिन सपोर्ट कहीं से कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। तो आप लोगों से बस मैं सपोर्ट चाहती हूँ, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करिए आप लोग जी। दोस्तों देखो, मैं आपको साफ साफ बता दूं, जो दिव्या का कहना है यो है कि जो भिवानी में आई ना ये, तो जिस घर में रही उस घर में दिव्या ने मालिश की है कि भाई नेहरू कॉलोनी में हाँ है, जी। नेहरू कॉलोनी में है। नेहरू कॉलोनी में। तो दोस्तों देखो, बहुत है भाई, एक तो प्रैक्टिस करके आवा है और फिर उसके घर के जो मालिक है उनकी मालिश करे, तो बहुत कुछ गरीबी देखी है भाई इस लड़की ने। तो दिव्या अपना अकाउंट नंबर बताओ। मेरा अकाउंट नंबर बोल दे। मेरा पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली का खाता है। खाता नंबर है 2284 3 बार 0 1 0 2 बार 1 4 2 4 9 4 और IFSC कोड है PUNB 00176000। अकाउंट नंबर दोबारा बोल एक बार। अकाउंट नंबर है 2284 001011424494। तो दोस्तों देखो, गलती भी हो जाए है बोलने में, तो मैं अपना स्क्रीन पर अकाउंट नंबर दे दूंगा, IFSC कोड दे दूंगा और भाई दिव्या का मोबाइल नंबर दे दूंगा। अगर आपको ये लगे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कि इनका घर कैसा है, मम्मी पापा कैसे हैं, आप इनसे कॉल करके पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं इनसे, आप मिल भी सकते हैं। बैंक कॉलोनी में रहते हैं ये। तो दोस्तों और भी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, लेंदे रहेंगे, तो देखते रहिए अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। कैमरामैन संदीप दनोद के साथ में मैं आपका भाई सुंदर दनोदिया। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, भारत माता की जय।